संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सत साहिब दर्शकों,
क्या हो अगर आप हर पूजा साधना कर रहे हो, हर देवी देवता की पूजा कर रहे हो, हर तीर्थ स्थान पर जा रहे हो, लेकिन फिर भी आपको परमात्मा से मिलने वाले सुख की प्राप्ति नहीं हो। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी उड़ीसा के रहने वाले सरोज रंजन राणा जी की। सरोज जी और इनका पूरा परिवार सभी देवी देवताओं की भक्ति साधना किया करते थे, लेकिन फिर भी इन्हें इससे ना तो शारीरिक सुख मिला और ना ही मानसिक शांति। दर्शकों, सरोज जी का कहना है कि मेरी जिंदगी तब बदली जब मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे इतने अद्वितीय लाभ हुए हैं जिनका वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। दर्शकों, आइए जानते हैं कि आखिर संत रामपाल जी महाराज जी ने सरोज जी को ऐसी कौन सी जड़ी दे दी जिस वजह से ये संत रामपाल जी महाराज का इतना गुणगान कर रहे हैं। सुनते हैं सरोज जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरोज रंजन राणा है। सर, कहाँ से हैं आप? मैं उड़ीसा के बरगढ़ जिला के मांडोसिल गांव से हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? हम संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 31 दिसंबर 2013 को लिए हैं। सर, क्या काम करते हैं आप? मैं अभी उड़ीसा के स्टेट गवर्नमेंट में STSC डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंडर प्राइमरी टीचर का जॉब करता हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जैसे कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं का पूजा जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा माता, लक्ष्मी जी, गणेश सभी का पूजा करते थे। और मेरे पापा अवधूत बाबा शिवानंद जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखे थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? हमने बहुत सारे पूजा करते थे, सब कुछ पूजा करते थे, हिंदू धर्म के जितने भी पूजा विधि है, लेकिन हमें ऐसे कुछ लाभ हो नहीं रहे थे। जैसे कि हम देख रहे थे कि बहुत सारे फिजूल के खर्चे आ जाते थे। मिडिल क्लास फैमिली में बिलोंग करते थे पहले, अभी भी हैं, तो बहुत सारे खर्चे ऐसे आ जाते थे और हर साल हर एक दिन पूजा ऐसे लगे रहते थे, कोई लाभ नहीं होता था। धीरे धीरे मम्मी की तबीयत बिगड़ने लगे, मम्मी का डायबिटीज़ निकल गया। कम से कम मैं जब छोटा था, 4 या 5 क्लास में पढ़ता था, उसी टाइम से ही मम्मी का डायबिटीज़ निकल गया था। घर में गृह कलेश भी बढ़ने लगे, पापा शराब पीने लग गए थे, ऐसे नौबत हो गए थे हमारे। तो एक दिन पापा जब नाम दीक्षा ले रखे थे अवधूत बाबा शिवानंद जी महाराज से, उनके सत्संग के बाद ही उसी चैनल में संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते थे। तो मतलब बहुत दिन जाने के बाद पहले वाले सत्संग को देख रहे थे शिवानंद जी महाराज के, कई दिन तक। उसके बाद पता चल गया कि संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आ रहे, देखना स्टार्ट हो गया। तो सत्संग देखते देखते 1-2 महीना बीतने के बाद आश्रम को कॉल किए, वहीं से एक पुस्तक मंगवाए पापा। तो उस टाइम भक्ति सौदागर को संदेश उस पुस्तक भेज दिया आश्रम से, बरवाला आश्रम से। तब उस किताब को 1 महीने के बाद, 1 महीने तक पढ़ने के बाद समझ में आएगा कि असली पूजा विधि क्या है, असली साधना क्या है। तो पापा, मम्मी, मेरे और एक दीदी है और एक छोटा भाई, हम सब ने पढ़ा पुस्तक को। हम पूरे ज्ञान से परिचित हो गए और पता चला कि कबीर साहब ही पूर्ण परमात्मा है और उनके अवतार में अभी सदगुरु संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं। उस दिन से ठान लिए कि हम नाम दीक्षा लेकर ही रहेंगे। तब सन 2013 अप्रैल के महीने में पापा बरवाला आश्रम गए और वहाँ से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लिए। और उसके 1 महीने बाद मेरे मम्मी ले लिए और 2-3 महीने के अंदर हम तीनों भाई बहन भी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आ गए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? पहले बात तो यह है, हमें सही भक्ति विधि मिल गया, मोक्ष का मार्ग मिल गया। दूसरी बात, ऐसे शारीरिक लाभ, सांसारिक लाभ बहुत हुए हैं। पहले बात, मेरे मम्मी को कहीं पर भी कार, बस या किसी भी व्हीकल में, जैसे बोलेरो हुआ, 10 किलोमीटर भी चली जाती थी तो उसको उल्टी आना शुरू हो जाती थी। वो कभी जा नहीं सकती थी, सिर्फ बाइक में पास में जा सकती थी। लेकिन जब नाम दीक्षा लेने के लिए बरवाला आश्रम जाना था तो हमारे उड़ीसा के बरगढ़ जिला के पास नुआपड़ा जिला है, वहीं पे खरिया रोड रेलवे स्टेशन है, वहीं से हमको जाना होता है पूरे निजामुद्दीन तक। वहीं से फिर निजामुद्दीन से रोहतक, जींद होके बस से फिर बरवाला आश्रम जाना होता था। तो हमने सोच लिए थे कि मम्मी कैसे जा पाएगी, लेकिन सदगुरु संत रामपाल जी महाराज के इतना दया हुआ कि मम्मी को एक बार भी उल्टी नहीं आई, सही सलामत आश्रम चली गई, वहीं से नाम दीक्षा लिया और वापस भी आ गए। और जब वापस आ रहे थे, वही खरिया रोड रेलवे स्टेशन के उतर के बाइक से घर आ रहे थे, तो रास्ते में क्या हुआ,
एक्सीडेंट हो गया। मेरे पापा और मम्मी दोनों बाइक में थे, बाइक का एक्सीडेंट हो गया। तो पापा को तो कुछ नहीं हुआ बाइक में, लेकिन वहीं चारों ओर जितने लोग थे उनको लगा कि बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, और मम्मी बाइक से गिर रही थी। लेकिन मम्मी को पता चला कि वहीं पे गुरुजी आके उसके हाथ पकड़ के उसको खड़े कर दिए हैं, और मम्मी सही सलामत बच गई। फिर उसके बाद धीरे धीरे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे पढ़ाई में बहुत सुधार आ गए। मैं 12th के बाद डीएड कर रखा हूँ, यहाँ उड़ीसा में डीएलएड कहते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो 2017 में मेरा डीएड कंप्लीट हो गया। उसके बाद मुझे बस टेंशन लगा रहता था कि मुझे जॉब कैसे मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब कैसे मिलेगा। तो उड़ीसा में उस टाइम पोस्टिंग नहीं निकल रहे थे। 2018 में वेलफेयर डिपार्टमेंट, जो STSC डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उसके अंडर बरगढ़ जिले में सिर्फ पोस्टिंग निकल आया, और मेरे जो 12th साइंस डीएड है उसके बस 8 ही पोस्ट बचे थे। तो मैं सोच रहा था कि मुझे पोस्ट नहीं मिलेगा, पोस्टिंग नहीं हो पाएगा। लेकिन जब मैंने उसके लिए फॉर्म डाला और उसका सिलेक्शन हुआ तो मेरा टॉप रैंक पे सिलेक्शन हो गया था, और 2019 मार्च 2 तारीख को मेरा सिलेक्शन हो गया। और वेलफेयर डिपार्टमेंट बहुत दूर दूर में पोस्टिंग होता है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के दया से मेरे घर से बस 25 किलोमीटर दूरी के पे स्कूल पे मेरा पोस्टिंग हो गया। उसके बाद जब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लिए हम लोग, हमारे पहले से जो गृह कलेश हो रहे थे वो सारे ख़त्म हो गए। हम पहले बहुत कर्जा लेते थे, बहुत मतलब पापा को पैसे के, जब भी पैसे की ज़रूरत हो तो बहुत कर्जा हो जाता था बाहर से, बैंक से। लेकिन नाम दीक्षा लेने के बाद हमारे जो फिजूल के खर्चे हो जाते थे वो सारे कम हो गए, और धीरे धीरे सारे कर्जा ख़त्म हो गए। अभी कोई भी कर्जा नहीं होता। सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से आर्थिक स्थिति बहुत सुधार आ गया है। और नाम दीक्षा लेने से पहले करीब 10 या 11 साल से मम्मी को डायबिटीज़ था, तो उसके हालत बहुत ख़राब हो गए थे, वो खाना भी नहीं बना सकती थी घर पे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा लेने के बाद उसके डायबिटीज़ में सुधार आने लगा, और 1 महीने में पूरे स्वस्थ हो गए। वो मिठाई भी खा लेती है, आलू भी खा लेती है, कोई भी मीठे की सब्जी सब कुछ खा लेती है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। और बचपन से जब हम स्कूल में पढ़ाई करते थे उस टाइम से कुसंस्कार से बहुत नफरत हो गए थे। मेरा सोच बहुत ही अलग रहता था। मैं सोचता था कि जब मैं बड़ा होकर शादी करूंगा तो वो बिल्कुल भी दहेज मुक्त रहे, कोई भी कुसंस्कार उसमें जोड़ ना रहे। तो पहले तो जब हम दीक्षा नहीं लिए थे संत रामपाल जी महाराज जी के, तब तो समाज के लोग कहते थे कि इतना दहेज लाना, ऐसे करना, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करना, बाराती में 10-12 गाड़ी लेना, तो ये सारे मुझे गलत लगता था और बहुत खराब लगता था। जब हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लिए, उनके मार्ग पे चलते हुए अभी सन 2021 अगस्त 1 तारीख को मेरा दहेज मुक्त शादी हुआ। उसी में ना कोई फिजूल का खर्चा था, ना कोई बैंड बाजा, ना कोई बाराती। बस परम सदगुरु संत रामपाल जी महाराज के विधि से सब लोगों के सर्व सहमति से हमारा शादी संपन्न हो गया। ये सब सदगुरु संत रामपाल जी महाराज के तत्वज्ञान के वजह से संभव हो पा रहा है। जब संत रामपाल जी महाराज से हम दीक्षा लेते हैं, हम तत्वज्ञान से परिचित हो जाते हैं, और वही एक सच्चा संत है जिन्होंने पूरे संसार से कुसंस्कार को हटाने की जिम्मेदारी ले रखे हैं, और उनके सारे अनुयायी अभी उनके मार्ग पर चलते हुए सारे कुसंस्कार से दूर रहे हैं, दहेज मुक्त शादियां कर रहे हैं, ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे समाज सुधार के कार्य में लगे हैं। ओडिशा के जितने भी युवा हैं वो तो अभी बहुत सारे बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, किसी भी, और बहुत सारे युवा ऐसे नशे में लग गए हैं, शराब पीते हैं, बहुत सारे गंदे कार्य में लगे रहते हैं। तो उन सभी युवा से मेरे निवेदन है, संत रामपाल जी महाराज के लिखित एक अनमोल पुस्तक है जीने की राह, उसे पढ़े और उस ज्ञान को समझे, और अपने मोक्ष और कल्याण करवाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लिए। एक बात हम समझ गए कि इस पूरे दुनिया में संत रामपाल जी महाराज के अलावा और कोई संत नहीं है, और उनके ज्ञान के अलावा और कोई ज्ञान नहीं है। वही सच्चा ज्ञान है, और उसी ज्ञान के तहत ही हमें मोक्ष मिल सकता है। और मोक्ष पाने के लिए हम सतलोक आश्रम से नाम दीक्षा लिए संत रामपाल जी महाराज जी से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? अभी संत रामपाल जी महाराज के बहुत सारे चैनलों में सत्संग चलता है। उसी सत्संग चलने के टाइम में उस सत्संग के नीचे एक पट्टी में सतलोक आश्रम का नंबर रहता है। कोई भी श्रद्धालु चाहेंगे तो उसी नंबर से आश्रम में कांटेक्ट करके अपने नजदीकी नामदान सेंटर का पता लगा सकते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव।